हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ आज के इस नए टॉपिक की शुरुआत करने। हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, कैसे रमन स्पेक्ट्रा में हमने रोटेशनल इफेक्ट देखा। फिर उसके बाद देखा कि कैसे रमन इफेक्ट के अंदर ही, रमन स्पेक्ट्रा के अंदर ही हमने वाइब्रेशन का इफेक्ट देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे उन दोनों को एक साथ लेके कि रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन, लाइक दोनों के दोनों एक साथ उसके अंदर कैसे अप्लाई हो रहे हैं, और जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, जो हमें रोटेशनल के केस में अलग, वाइब्रेशन के केस के अंदर अलग मिल रही थी, उन दोनों को हम आज एक साथ देखेंगे कि एक साथ वो लाइंस हमें किस तरीके से मिलती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। तो आज का हमारा क्लास टॉपिक होगा बेसिकली रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आज हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर पहले मोटा मोटा आप इतना समझ ले कि इसके अंदर होता क्या है। हम क्या देख रहे थे, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रही थी मॉलिक्यूल के ऊपर, हमने देखा पहले कि वो रोटेट कर रहा था, सेकंड केस में हमने देखा कि वो वाइब्रेट कर रहा था। इस केस में देखेंगे कि दोनों एक साथ कैसे हो रहे हैं। तो जब भी कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट होती है, जैसे लाइक ये वाली कोई लाइट है, ये कोई वेव है, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट हुई, अगर ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, मॉलिक्यूल के केस के अंदर क्या होता है कि वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, वाइब्रेशन के साथ साथ वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स अपने ही जगह पे रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, दोनों इफेक्ट एक साथ देखने को मिलते हैं कि वाइब्रेट तो करा, वाइब्रेट से हमें क्या मिला, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो शिफ्ट हो गई थी रियल एनर्जी से। ठीक है, या तो हायर हो गई या उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी। फिर हमने देखा कि रोटेशनल के अंदर क्या हो, रोटेशनल में भी सेम हो रहा था। तो हम क्या देखते हैं, जब वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेट के साथ जब वो रोटेशनल करने लगता है, तो जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी ना, उसके चारों तरफ लाइक मान लो आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी में कितनी मिली, वाइब्रेशन की मिली, तो वाइब्रेशन के पास में ही रोटेशन की हमें क्या मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, जो कि एक तरीके से आप वो समझ सकते हो जो बोर में आया था कि लाइक जब हमने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात की थी, ठीक है, क्वांटम नंबर के साथ, फिर हमने जब बाद में देखा था कि क्वांटम नंबर के साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को, और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के केस के अंदर हमने देखा था कि लाइक कैसे क्वांटम नंबर से हमें अलग अलग लाइंस, उस एनर्जी लेवल में अलग अलग लाइंस जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर बोल के चल रहे थे, वो हमें मिल रही थी। सेम केस यहाँ पे होता है, जो वाइब्रेशनल वाली हम मान के चल रहे स्पेक्ट्रल लाइंस, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस के चारों तरफ भी एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन ना होके इसके अंदर रोटेशनल लाइंस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर। तो आप इसमें कुछ ऐसे तरीके से बोल सकते हो, व्हेन ए लाइट hit the molecule, it start वाइब्रेट। ठीक है, वाइब्रेट तो करना स्टार्ट होता है, ऑल्सो इट शो रोटेशनल मोशन। कौन दिखाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, लाइक वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट की वजह से हमारे पास ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो चुका है, बट इसी में अगर रोटेशनल होता है तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे पास होता है कि दिस रोटेशन slightly affect slightly shift the energy of the vibrational transition। ठीक है,
जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहे थे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन किसके अंदर कि लाइक जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास लाइट इमिट हो रही थी उस फ्रीक्वेंसी के हायर या लोअर वैल्यूज पे जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहे थे उसके पास स्लाइटली शिफ्ट, उसके पास हमें क्या मिलते हैं, शिफ्ट्स देखने को मिलती है। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट्स। ओके, इतना हो गया था। और ये क्या करती है फिर, क्रिएट मैनी क्लोजली स्प्रेड लाइंस। ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। मतलब एक तरीके से हम क्या बोल रहे थे कि जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर जो हमें एक लाइन मिल रही थी वो एक लाइन ना मिलके वहां पे हमें वो स्प्रेड हो जाती है वो लाइन। ठीक है, लाइक एक से ज्यादा हमें वहां पे लाइंस देखने को मिल रही है वाइब्रेशन प्लस रोटेशन के अंदर। ठीक है, और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि these tiny shifts form rotational fine structure। ये क्या करते हैं, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जो हम नॉर्मल फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं एटम के अंदर, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर। ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑफ द रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें क्या मिलते हैं, ये फाइन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ओके, इतना था ये। चीजें हमें मिली। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा क्या था कि थ्योरेटिकल वे में था एक्सप्लेन करना कि लाइक हमें थ्योरेटिकल वे के अंदर कैसे मिल रही है, एक लाइन की जगह हमें क्या मिल रही है, वो स्प्रेड मिल रही है, फैली हुई लाइंस मिल रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिल रही थी। अब हम देखेंगे वही सेम चीजें, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि मैथमेटिकल वे में इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीजें हमें एक्चुअल में ऐसा मिल रही है या फिर सिर्फ हम इसको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा सिर्फ बोल रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ कि मान रहे हैं हम तो वो तो हमारा फेल हो जाएगा फिर, क्योंकि मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, बट मेन पॉइंट वही होता है ना कि इसको प्रूफ करना होता है मैन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कि इसका प्रूफ है क्या। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम देखेंगे वही स्टार्ट करते हैं हम कहां से, एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट अब की बार एनर्जी हम कहां से लेंगे, रोटेशनल भी है और वाइब्रेशनल भी है, तो हम क्या लेंगे, दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, लाइक फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, टोटल एनर्जी। ठीक है, सो टोटल एनर्जी क्या होगी, और टोटल एनर्जी कौन सी, रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी, टोटल रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। इज गिवन बाय, क्या होता है, टोटल एनर्जी को हम कहेंगे म्यू और जे से, जो सबस्क्रिप्ट में इसको हम डिनोट करते हैं इससे, और जो एनर्जी हमारे पास आएगी म्यू जे प्लस में म्यू साइन म्यू ई म्यू, जहां पे जे हमारा क्या है, जे हमारा होगा बेसिकली रोटेशनल क्वांटम नंबर, एंड म्यू क्या होगा हमारे पास, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, म्यू क्या होगा, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, एंड जी क्या होगा हमारे पास, रोटेशनल। अब मैंने इन दोनों के फॉर्मूले आपको सेपरेटली बताए थे क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, ड्राइव भी किया था हमने इसको, एंड इसका हमने देखा था एन हार्मोनिसिटी के केस के अंदर, एन हार्मोनिक के केस के अंदर इसका क्या फॉर्मूला होता है।
तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दोनों के फॉर्मूले को एंड वी नो दैट ये हो गया। अब इन दोनों के फॉर्मूले हम पता है क्या होते हैं। ईजी क्या होता है बेसिकली, ईजी हमारा होता है बी जे एंड जे प्लस वन, वेयर बी इज द रोटेशनल कांस्टेंट एंड ई में हमारे पास क्या होते हैं म्यू प्लस वन बाई टू म्यू ई माइनस प्लस वन बाई टू का स्क्वायर एक्स ई म्यू। अब म्यू ई क्या था हमारे पास, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, ठीक है, वो वाली, एंड देन एक्स ई क्या था एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, लाइक इसको आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड देन इक्वेशन थर्ड, जो हमने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर ड्राइव किया था या फिर इसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया था कि लाइक कैसे ये वर्क कर रहे हैं रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, सारा मैथमेटिकल है, ठीक है, करे जाओ मैथमेटिकल समझ जाओ, जो लास्ट का एक्सप्रेशन आएगा उससे सिर्फ अपने को क्या समझना है, स्पेक्ट्रल समझना है, सिर्फ जो स्पेक्ट्रम लाइंस में दिखने को मिलती है वो कैसे देखने को मिलती है, सिर्फ उतना समझना होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा ई म्यू जे, क्या है इसकी वैल्यू म्यू प्लस वन बाई टू म्यू ई माइनस में म्यू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर म्यू ई बार एंड एक्स ई। ये तो क्या हो गया वाइब्रेशन की वजह से प्लस रोटेशन की वजह से क्या जाएगा बी जे जे प्लस वन, इक्वेशन दे सकते हैं आप इसको 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो केस हैं, एक तो क्या है वाइब्रेशनल केस है, एक रोटेशनल केस है। अब मैंने आपको बताया था जब हम रमन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो रमन स्पेक्ट्रा में हमारे पास क्या आता है, कुछ सिलेक्शन रूल्स आते हैं, और उन्हीं सिलेक्शन रूल्स के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो रोटेशनल के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है। तो इतना हो गया, नाउ सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमने सिलेक्शन रूल्स की बात की थी वो हमारे सिलेक्शन रूल कौन थे, एक तो जो रोटेशनल क्वांटम नंबर था उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो 0 होगा या प्लस माइनस 2 होगा, ये हमने देखा था। एंड जो वाइब्रेशनल एनर्जी है या वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है उसके लिए सिलेक्शन रूल हमने क्या देखा था, उसके लिए देखा था म्यू नो इक्वल टू प्लस माइनस 1, और इसको हमने डिफाइन किया था कहां से, म्यू इक्वल टू में 0 टू म्यू इक्वल टू 1 तक लेके गए थे, ठीक है। तो इसके केस के अंदर तो हमने क्या देखा था 0 और प्लस माइनस 2, और इसके केस के अंदर हमने क्या देखा था, एक देखा था 0 से 1 में हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने क्या देखी थी हमारे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। यहाँ पे ये चीजें हम कहाँ अप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। क्यों, हमें क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देखना है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे देखने है, जहां पे हम खड़े हैं अभी और जहां पे हम जाने वाले एक्साइट होके, तो उन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है हमें सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो इतना आपको हो गया ये। अब हम देखेंगे ये चीजें हम अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखना जो वाइब्रेशनल वाला है, वाइब्रेशनल वाला तो एक फिक्स हो गया कि म्यू इक्वल टू 0 टू 1 जा रहा है, ठीक है, ये फिक्स है, मैं 0 टू 1 जाऊंगा वाइब्रेशन के केस के अंदर, इसको हमने फिक्स लेके। रोटेशन के केस के अंदर हमने 3 केस ले लिए यहाँ पे, कि एक केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, सेकंड केस के अंदर क्या हो रही है +2 हो रही है, एंड देन थर्ड वन में -2, ठीक है। तो ये 3 केस हम लेके चलेंगे जे के लिए, जहां पे डेल म्यू क्या होगा हमारा कांस्टेंट, या हम मान सकते हैं 0 टू 1, ओके। तो 1 बाई 1 हम इनको करते हैं और फिर इनमें देखते हैं कि क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग टू दिस सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो इतना आपको हो गया ये। अब वही जैसे हमारी ये इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं हमारे साइड में, ताकि हमें बाद में करने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है। म्यू प्लस 1 बाई 2 म्यू ई बार एक्सी माइनस में म्यू प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे ओनली आएगा एक्सी म्यू ई बार प्लस में बी जे जे प्लस 1, और ये हमारा आता है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ठीक है। इतना हो गया।
ओके, इसको भी हम करते हैं यहाँ से साफ। अब हम यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 3 केसेस, ठीक है। 3 केसेस बनते हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे। तो पहला हम केस लेके चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन, म्यू इज इक्वल टू 0 टू म्यू इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा तीनों केसेस के अंदर कांस्टेंट रहेगा, बट डेल जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। दैट मीन हम कहां से कहां जा रहे हैं, जे से जे पे ही आ रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि एनर्जी हमारे पास आई, एब्जॉर्ब करी उसने। ऐसा होता है ना, लाइक दो एनर्जी लेवल से, यहां से फोटोन हमारे पास आया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल मान सकते हैं। ये क्या हुआ, एक्साइट हुआ, एक्साइट होके यहाँ पे गया। यहाँ पे या तो खुद से रुकेगा, मतलब खुद से डी एक्साइट होगा, जिसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इमिशन, या फिर इसको कराया जाएगा, जो कि हमारा होता है स्टिमुलेशन इमिशन। तो ये क्या करेगा, दोबारा एक्साइट होके डी एक्साइट होके अपने इसी लेवल पे आ जाएगा और यहाँ से वही फोटोन रिलीज कर देगा सेम एनर्जी का, ठीक है। तो ये किसके केस में होगा, यहाँ पे दिस वन, मतलब जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लो जे है और ये जे प्लस 1 है। तो ये क्या हुआ, जे से गया एंड दोबारा जे पे ही आ गया, जे से गया एंड जे पे ही आ गया। तो इसके केस में हम बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, एंड ये किसके केस में है, 0 टू 1 और 0 में। ये वाली हमारी वैल्यू है डेल वी की, ये वाली 0 टू 1, ये वाली किसकी वैल्यू हमारे पास, जे की वैल्यू, याद रखना। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 एंड इसकी वैल्यू j एज इट इज माइनस में e 0 एंड j, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। यहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3/2 म्यू ई बार माइनस में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9/4 म्यू ई बार एक्स ई, एंड ठीक है। यहाँ पे सेम एज इट इज b j प्लस 1 माइनस, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 म्यू ई बार एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 म्यू ई बार एक्स ई, एंड देयर आर माइनस में बी जे प्लस 1। अब आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाले टर्म है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, बिकॉज ऑफ दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इस टर्म में एंड देन इस टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 1/2 एंड म्यू ई माइनस, यहाँ पे 9/4 है, यहाँ पे 9/4 माइनस हमने कॉमन लिया एंड देन 1/4 म्यू बार एक्स ई, इतना बचा हमारे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर हमारा क्या जाएगा, म्यू ई बार माइनस में 2 एक्स ई म्यू ई बार, जहां से हम म्यू को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस में 2 एक्स ई, ठीक है। ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब ये किसके केस के अंदर आया, 0 से 1 और 0 के केस के अंदर, जिसको हम इन जनरल हम इसको डिनोट करते हैं क्यू ब्रांच से, क्यू ब्रांचेज। हम ब्रांचेज का मतलब बेसिकली यही लेके चलते हैं कि जो इनका एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक नाम पर्टिकुलर इनको नाम दे देते हैं कि लाइक इस ब्रांच के अंदर हमारा रोटेशनल जो एनर्जी है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बस जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो वाली हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। सो वेट, ओके, सो ये वाली वैल्यू हमारे चेंज हो रही है और इसको हम क्या लिख देंगे अब यहाँ पे, अगर हमने इसको नाम दिया है तो डेल म्यू बार क्यू से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास जाएगा म्यू ई 1 माइनस में 2 एक्स ई। इक्वेशन हम दे देंगे इसको, हमारे पास आई थिंक 5 थी, इससे पहले हमारे पास 4 आई थी, तो इसको इक्वेशन दे देंगे हम 5, ओके। अब ये तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एनर्जी शिफ्ट है, एनर्जी शिफ्ट है। ये हमें क्या देखना है कि कितनी शिफ्ट हो रही है। ये हमने किस में बात की है, डेल जे इक्वल टू 0 पे, 0 से 1 पे हमने बात की है। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो रही है, 0 से 1 पे जा रही है, 0 से क्या जा रही है 1 पे जा रही है। दैट मीन
इतनी एनर्जी शिफ्ट हमारे पास आ रही है, दैट मींस इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ना कि दे रहे हैं। तो इतनी एनर्जी अगर वो ले रहा है तो मतलब जो स्कैटर्ड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी अगर ये वाली इतनी आ रही है तो। सो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, म्यू क्यू इज इक्वल टू में म्यू नोट, जो कि हमारे पास क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जो कि इंसिडेंट हो रही है। बार बार मैंने आपको ये चीजें नोट डाउन कराई है कि ये क्या होती है, म्यू नोट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब ये वाला किस केस के अंदर है, ये हमारा, ये बेसिकली हमने इसको बोला है क्यू ब्रांच। मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा कि ब्रांचेस होते क्या है। एंड दूसरा स्टोक लाइन, मतलब एक तो हमारे पास क्या है, ये क्यू ब्रांच के अंदर है, देन दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, ये स्टोक लाइंस के अंदर आया है। अब आप ये ना सोचना कि स्टोक लाइन के अंदर देखा, एंटी स्टोक लाइन के अंदर क्या होता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। एंटी स्टोक लाइन के अंदर बस इतना सा चेंज हम कर लेंगे कि यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है ये वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। दैट मीन सिमिलरली in case of एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन्स के केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो म्यू क्यू था हमारे पास, ये बस इतना आ जाएगा म्यू नोट प्लस में आ जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस में 2x ई, और ये किस में आता है हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये हमारे पास किस में है, नेगेटिव में, फॉर स्टोक लाइन्स एंड देन दिस वन फॉर एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। वही आप कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हैं, कोई भी इसका चेंज नहीं होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट जो केस आया था हमारे पास, डेल जे इक्वल टू 0 के केस के अंदर। अब हम देखते हैं डेल जे इक्वल टू +2 के केस के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आएगा वो क्या आता है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट डाउन करना, एंड देन इसको भी हम क्या लिखते हैं, साइन में लिख के चलते हैं हमारे पास क्यू के लिए म्यू नोट। एंड आप याद रखना माइनस साइन किसके लिए, एंड स्टोक के लिए, अंदर प्लस साइन किसके लिए, माइनस के लिए। तो माइनस साइन में ऊपर लिखता हूँ, पॉजिटिव नीचे लिख रहा हूँ, 1 माइनस में 2 एक्स सी, एंड देन ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ठीक है। अगला लेके चलते हैं हम सेकंड केस, वाइब्रेशनल के लिए तो सेम रहेगा 0 to 1। अब आप ये याद रखना है कि जब हम 0 to 1 ले रहे हैं तो ये किसके लिए ले रहे हैं, हम स्टोक लाइन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। स्टोक लाइन्स के अंदर ही होता है कि 0 to 1 अगर वो आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, 0 to 1 आया तो उसकी जो एनर्जी बची है उसके पास, वो क्या हुई, बच गई रिजर्व, वो किसके पास, एटम के पास, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हो ना कि लाइक जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, लाइक यहाँ से जाने में उसने ली 10, ठीक है। अब आप मान लो कि हर स्टेप पे क्या है, 10 स्टेप बीच में अगर आ रहे हैं तो एक एक स्टेप सब पे जा रहा है, ठीक है। इसके बीच में अगर 10 स्टेप है, आप इस तरीके से मान सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 0 से 10 जा रहा है, 0 से 10 जा रहा है, एक के बीच में, जैसे कि 0 to 1। अब हम ये मान सकते हैं ना, जैसे स्केल होता है तो 1 मीटर के अंदर हमारा क्या होता है, 10 लाइन्स होती है एक स्केल के अंदर। तो उसमें आप ये मान लो कि 10 तक यहाँ पे गया। अब जब ये वापस आ रहा है तो यहाँ पे रुक रहा है, ये 0 यहाँ पे आता है ना 0, फिर 0.1, फिर 0.2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.1 पे ये रुक जा रहा है, ठीक है। अब 0.1 पे अगर रुक रहा है तो इसकी अगर एनर्जी इसने कितनी ली, 10 ली है, तो एनर्जी रिलीज कितनी कर रहा है, फिर 9 तो रिलीज कर रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो जो 1 आ रहा है वो किस में जा रही है, एंटी स्टोक के, सॉरी मॉलिक्यूल गेन कर रहा है। तो वो वाला केस हमारा क्या हो रहा है, स्टोक लाइन्स के अंदर। ऐसे अगर ये 10 ना आके यहाँ ना रुक के यहाँ पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, 10 तो ये रिलीज कर दी इसने यहाँ पे, प्लस में एक यहाँ से एड ऑन कर ली इसने, ठीक है। तो एक यहाँ से जो एड ऑन करी वो हम किस में कंसीडर करते हैं, फिर एंटी स्टोक लाइन्स के केस के अंदर, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस में डेल जे इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा +2, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है जे जो है वो की बार जे से J+2 पे जा रहा है, ठीक है। J+2 पे अगर जा रहा है तो इस केस के अंदर जो हम मानते हैं, जो लाइन हमारी आती है उसको हम मानते हैं एस ब्रांच, एस ब्रांच। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, स्टोक लाइन्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वाई वेज
वर्किंग ऑन स्टोक लेंस, वो मैंने आपको समझा दिया कि स्टोक लेंस ही क्यों है, क्योंकि स्टोक लेंस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, कम हो जाती है मेन फ्रीक्वेंसी से, एंड एंटी स्टोक के अंदर इंक्रीज होती है मेन फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये चीजें थी। चलो लिखते हैं फिर यहाँ पे हम करते हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, और हम इसको ले रहे हैं एस ब्रांच 1, एंड ये क्या जाएगा हमारे पास J+2 माइनस में E0 एंड J। ठीक है, करते हैं J1 के लिए, यहां से जाएगा 3/2 म्यू ई बार माइनस में 9/4 म्यू ई बार XE प्लस में 1/2 है ना, सॉरी 1+1 है ना, J+1 J+2 है तो J+2 एंड J+3 माइनस में ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 म्यू ई बार प्लस में 1/4 म्यू ई बार XE एंड माइनस इस बार, और यहाँ भी क्या रहेगा हमारे पास सेम एज इट इज J+1। ठीक है, ये चीजें हुई। अब ये चीजें आने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन लेते हैं वही, यहां से 3/2 एंड माइनस में 1/2 आ रहा है म्यू ई बार, माइनस कॉमन लेंगे तो 9/4 माइनस 1/4 म्यू ई बार XE। ठीक है, एंड देन यहां से b कॉमन आएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, J² प्लस 2J प्लस 3J प्लस 6 माइनस में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो J² एंड देन माइनस में J। करते हैं इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा म्यू ई बार, यहां से हमारे पास क्या आएगा 2 XE म्यू ई, एंड देन यहां से प्लस b, J² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2J प्लस 3J माइनस J 4J एंड देन प्लस में 6। ठीक है, अब की बार जो एनर्जी शिफ्ट हमारे पास आया था लास्ट टाइम, और इसको हम और सिंपलीफाई वे में लिख सकते हैं, म्यू ई को कॉमन लेके 1 माइनस में 2 XE एंड देन प्लस b 4J प्लस 6। ठीक है, जो कि हमारे पास किस में आता है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आता है, ये हम लिख सकते हैं डेल म्यू एस ब्रांच के लिए। अब ये चीजें हमारे पास क्या आती है कि जो डेल व्यू एस है वो हमारे पास क्या आ गया, इतना हमारे पास लास्ट टाइम आ रहा था, लाइक जो मेन फ्रीक्वेंसी थी बीच की म्यू जो थी, उससे हम इतना लेफ्ट में हुए, कितना हुए थे म्यू ई 1 माइनस में 2 XE, इतना हमने लास्ट में हुए थे। इसमें थोड़ा ओवर एड ऑन कर दिया, कितना b 4J प्लस 6, मतलब यहाँ पे थे हम, यहाँ से थोड़ा हमने लेफ्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गए किसमें, क्यू ब्रांच के केस के अंदर। अब एस ब्रांच में क्या हुआ, एस ब्रांच में हम हल्का सा और थोड़ा साइड में हो गए। ठीक है, तो इतना हुआ, ये चीजें इसने डिफाइन की। एस ब्रांच के अंदर कितना हमने शिफ्ट हुआ हम यहाँ से मैन फ्रीक्वेंसी लाइन से। ठीक है, और मैन फ्रीक्वेंसी लाइन क्या थी, म्यू नोट बार। तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये हो गया। सो स्टोक लाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ब्रांच क्या हो जाएगी, म्यू एस इज इक्वल टू में म्यू नोट माइनस में म्यू ई 1 माइनस में 2 XE माइनस में b 4J प्लस 6, तो ये किसमें आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। इक्वेशन आप डाल लेना कौन सी आई थी, 5 6 7 8 7 आई थी आई थिंक। यहाँ पे जो ये होता है ना म्यू एस स्टोक लेंस के अंदर क्या होता है, जो जनरल फ्रीक्वेंसी होती है उसमें से लेस होता है जो एनर्जी शिफ्ट है। ठीक है, तो एनर्जी शिफ्ट हमने क्या किया, माइनस किया। सिमिलरली इसके केस में भी क्या आ जाएगा, जो एंटी स्टोक लेंस के लिए हम देखेंगे, सिमिलरली फॉर एंटी स्टोक लेंस, एंटी स्टोक लेंस के लिए क्या आ जाएगा, म्यू एस और म्यू एस, हाँ ठीक है, इसको एस से हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से क्या जाएगा म्यू नोट, और इसमें क्या होता है प्लस म्यू
1 माइनस में 2 एक्सी प्लस में बी 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स। इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अभी हमारे पास है सेकंड केस के अंदर फॉर एस ब्रांच स्टोक लाइन के लिए एंड एंटी स्टोक लाइन के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमारे पास आएगी, वो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हमने इसने यहाँ पे डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेल जे की वैल्यू है, डेल जे की वैल्यू -2 के केस के अंदर क्या होता है। ठीक है, कि -2 के अंदर स्टोक लाइंस मिलती है, जैसे कि हम रोटेशनल के अंदर देख रहे थे कि -2 के अंदर हमें एंटी स्टोक लाइन मिल रही थी, +2 के अंदर हमें स्टोक लाइन मिल रही थी। यहाँ पे भी वही केस है या फिर कुछ चेंजेस आते हैं यहाँ पे, वो चीज हम डिस्कस करते हैं। और जो हमारे पास ये फाइनल आंसर है इसको भी हम याद करते हैं कॉपी, ताकि लास्ट में हमारे पास क्या रहे, याद रहे। एस लाइन के लिए म्यू नोट वही माइनस प्लस म्यू ई 1 माइनस में 2 एक्सी प्लस में बी 4j प्लस 6 और इसमें सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ओके, ये क्या हुआ एस लाइन के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं अगला, और अगला हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास अगला -2 एंड -2 हमारे पास कब आएगा, जब j से हम जाएंगे किसमें, j-2 के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था कि जब इसमें जाएंगे तो हम क्या करेंगे, j की वैल्यू हम 2 से कंसिडर करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि j+2 से हम जाते हैं j के अंदर। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और जो ये वाला हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं ओ ब्रांच। ओ ब्रांच, अब ओ ब्रांच के अंदर यहाँ पे वही होगा, स्टोक लाइंस के लिए देख रहे व्हाई वी टॉक अबाउट स्टोक लाइंस, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेशन है, वो कहां से जा रहा है, 0 to 1 से जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है एंड देन फिर उसको छोड़ रहा है। ठीक है, ओ ब्रांच हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इसके केस के अंदर क्या हो जाएगा, डेल म्यू बार, और यहाँ पे हम दे रहे हैं ओ ब्रांच इसको, वही सेम चीज E1, और यहां से आ जाएगा J माइनस में 0 J+2, सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू यहां से। तो 1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 म्यू ई बार माइनस में 9/4 म्यू ई बार एक्सी एंड प्लस सेम आएगा बी J+1 माइनस, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के लिए 1/2 म्यू ई बार एंड देन माइनस प्लस 1/4 म्यू ई बार एक्सी एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा इस बार माइनस बी J+2 एंड J+3। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 3/2 माइनस 1/2 एक तो, और बाहर आ जाएगा म्यू ई बार कॉमन माइनस में 9/4 माइनस 1/4, बाहर हमारा आ जाएगा म्यू ई बार एक्सी एंड देन प्लस बी हम लेंगे। तो बी लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, J² प्लस J माइनस, यहाँ से आ जाएगा J² माइनस 2J माइनस 3J एंड माइनस 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू ई बार माइनस में 2 एक्सी म्यू ई बार एंड प्लस बी J² से J² कैंसिल आउट, 3J प्लस J माइनस 2J माइनस 2J माइनस 3J एंड माइनस प्लस J, तो माइनस 4J एंड देन माइनस 6। सो जिसका हमारे पास आ जाएगा म्यू ई बार 1 माइनस में 2 XE माइनस बी 4J प्लस 6, तो ये किसमें हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर डेल म्यू नोट के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 आई थी आई थिंक, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं 8। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा ये चीजें। अब आपने यहाँ पे नोटिस करना कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी शिफ्ट आ रहा था,
स्टोक के केस के अंदर कि म्यू नोट से इतना शिफ्ट हो रहा है वो लेफ्ट साइड में, बट उसमें क्या हुआ, अब की बार थोड़ा सा स्लाइटली माइनस हो गया, मतलब इतना तो चेंज आ रहा था। लास्ट क्लास में हम क्या कहते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे आए और एस ब्रांच में हमारा क्या थोड़ा और एड ऑन हो गया, मतलब इधर गए। इसके केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जनरल मैन फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा इधर शिफ्ट हुए, बट जो रोटेशनल वाली टर्म थी, रोटेशनल की टर्म्स क्या हुआ, हम थोड़ा राइट में ही आ गए, कंप्लीटली मैन ब्रांच पे नहीं है, मैन फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, बस मैन फ्रीक्वेंसी से थोड़ा स्लाइटली। अभी भी हम किस में साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर ही है, ठीक है। तो ये चीज थी, और इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, तो नाउ स्टोक लाइंस ऑफ ओ ब्रांच। ओ ब्रांच के लिए हमारे पास क्या जाएगी, म्यू नोट इक्वल टू म्यू ओ है ये, और ये क्या है, नोट है, इन दोनों को डिफरेंशिफाई करना, ये ओ है, इसको कैपिटल में लिखना थोड़ा सा, माइनस में म्यू बार 1 माइनस में 2 एक्सी, एंड अब की बार ये क्या हो जाएगा, प्लस 4j प्लस 6, ठीक है। फर्स्ट वन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9, फिर वही सिमिलरली फॉर एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। एंटी स्टोक लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, ये ओ इक्वल टू म्यू नोट प्लस आ जाएगा म्यू बार 1 माइनस में 2 एक्सी, एंड देन ये क्या हो जाएगा, माइनस 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसके लिए हो गया, 10, ये हो गया एंटी स्टोक के लिए, एंड देन ये वाला किसके लिए हो गया, स्टोक के लिए। समझ में आ रहा है, अटेंशन रहो, ये ऐसे नींद आ गई थोड़ी ना फायदा होगा, ऐसे अलर्ट रहो थोड़ा, ताकि समझ में आए सारी चीजें आपको। अभी तो सिर्फ हम मैथमेटिकली टर्म्स कर रहे हैं, अब इसका क्या करेंगे, हम स्पेक्ट्रल ग्राफ बनाएंगे, स्पेक्ट्रल ग्राफ के अंदर क्या होता है। तो थोड़ा सोना नहीं है, मुझे पता है आपने राब भी पी रखी है और सो रहे होंगे आराम से, रबड़ी वगैरह पी के, ठंडी छाछ पी के, बट सोना नहीं है। तो ये चीजें आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को हम वही कंबाइन वे में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे किसके लिए आया हमारे पास, ये ओ ब्रांच के लिए आया, वी नोट माइनस प्लस न्यू ई 1 माइनस में 2 एक्सी माइनस में बी 4j प्लस 6, और ये किसमें हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ठीक है। इतना आ गया, तीनों के लिए निकाला हमने, तीनों केस के अंदर अलग अलग निकाला। फर्स्ट केस के अंदर जब डेल जे इक्वल टू 0 है हमारे पास, मतलब रोटेशनल जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, उस केस के अंदर हमारा होता है क्यू ब्रांच। फिर हम देखते हैं कि एक ब्रांच में जब वो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है, वाइब्रेशन हो रहा है वहां पे, बट वो मॉलिक्यूल क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, जो आउटपुट हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो किस में देख रहे हैं हम, डेल जे इक्वल टू +2 के अंदर। थर्ड वन देख रहे हैं मॉलिक्यूल क्या कर रहा है कि एनर्जी गेन तो कर रहा है, बट रोटेशनल के केस के अंदर वो क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है अपने से, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, उस केस के अंदर हमारे पास आ रहा है ओ ब्रांच, ठीक है। ये तीनों ब्रांचेज हमारे पास है। अब इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं स्पेक्ट्रम बना के, कि उसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो हम दोनों की बात ना करके आपको एक साइड का बताते हैं कि लाइक स्टोक के अंदर कैसे वर्क करेगा, एंटी स्टोक का उसका जस्ट सिमिलर होगा, ठीक है। तो एंटी स्टोक में हम नहीं जाते हैं, हम करते हैं स्टोक की बात, और आप स्टोक से ही एंटी स्टोक का बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टोक का ही काफी कॉम्प्लेक्स ग्राफ आपको लगेगा। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को आप बता देना एक बार के लिए, ठीक है। तो एंटी स्टोक हम देखते हैं ग्राफ, ये हम चलते हैं एंटी स्टोक के साइड, ओ सॉरी स्टोक लाइन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं इसको म्यू नोट बार, जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है। इससे हम इधर चलते हैं कुछ यहाँ तक, और ये हमारा डिफरेंस कितना आता है इससे, इस साइड में ये हमारा डिफरेंस आता है म्यू ई बार 1 माइनस में 2 एक्सी, ठीक है। जो ये वाला डिफरेंस हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ रही है,
हालांकि हम वाइब्रेशन के अंदर भी आगे जाते हैं, बट हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया डिफरेंस हमारे पास, दिस वन, यहां से यहां तक का म्यू ई 1 माइनस में 2 एक्सी। ठीक है, तो इतना तो डिफरेंस आ गया हमारे पास ये वाला। अब हम क्या देखें, हमारे पास दो चीजें थी। एक तो हमारे पास क्या था, क्यू ब्रांच। क्यू ब्रांच के अंदर तो डिफरेंस आ रहा था, वो कितना आ रहा था, म्यू ई 1 माइनस में 2 एक्सी, जो कि डिफरेंस है। तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्यू ब्रांच। ठीक है, अब लग जाते हैं एस ब्रांच के अंदर। एस ब्रांच के अंदर इतना तो हमारा जा रहा था माइनस में, मतलब इतना तो था। प्लस में कितना एक्सटेंड हो रहा था, बी 4j प्लस 6, मतलब इससे थोड़ा और उधर। अब 4j प्लस 6 है और जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो जे की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, 6 भी। फिर अगर 1 पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, 10। 2 करते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, 14। 3 करते तो 18, मतलब आगे का गैप क्या आएगा हमारे पास, सिमिलर आएंगे, 4b का डिफरेंस आएगा। ये आपके क्वेश्चन में आता है कि रमन स्पेक्ट्रल रोटेशन, रमन स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस उसके अंदर ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कितना आता है। क्वेश्चन भी है ये आपका, और क्वेश्चंस कभी कभी इजी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो उसमें होता है हमारा मेनली जो होता है 4b का डिफरेंस हमारे पास आता है। तो इसमें जब हम करेंगे तो जे की वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जब 2 के लिए, जे इज इक्वल टू 1 है, जे इज इक्वल टू 2 की जब बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास आ जाता है 4b का डिफरेंस। एंड जब जे इज इक्वल टू 3 पे जाते हैं तो जे इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास आता है वही 14b, बट डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ऐसे फिर आगे हम जाते हैं तो हमारे पास ये चीजें क्या होती है, आगे चलती जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी सिमिलर वे में। ठीक है, ये तो क्या हुआ एस ब्रांच के अंदर, जहां पे ये डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 6b। बाकी जो डिफरेंसेस है ये वाले, ये कितने हैं, 4b 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 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, j इज इक्वल टू 0 पे, j इज इक्वल टू 1 पे, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमें किसमें मिलती है, जे के केस के अंदर। ठीक है, जो ये वाला पार्ट हमें मिला है, ये किसमें मिला है, एस ब्रांच में। ठीक है, स्टोक लाइंस में है अभी सारा। हम कहा चल रहे हैं, लेफ्ट में चल रहे हैं। हम क्या किस में बात कर रहे हैं, स्टोक लाइंस के अंदर बात कर रहे हैं। ये पार्ट किसका है, स्टोक लाइन एस ब्रांच का। अब आते हैं ओ ब्रांच के अंदर। ओ ब्रांच में क्या रहा है, इतना हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है, बट माइनस हो रहा है ये वाला, मतलब अब की बार क्या कर रहे हैं, इस साइड हम आ रहे हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीटली वैल्यू जब 0 हो जाएगी या फिर इसकी कंप्लीटली वैल्यू जब इसके इक्वल हो जाएगी, उस केस के अंदर हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, हम इस रीजन के अंदर घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे वही सेम वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इस बार इस साइड आ जाएगा, एंड ये हमारा ग्राफ कुछ हो जाएगा इस तरीके से। एंड दिस वन, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी जा सकता है, हमारे पास वही है ये सेम चीज। ये क्या होगा, 6b हो जाएगा, एंड देन ये जो आएंगे ये क्या आएंगे, 4b, अगेन 4b एंड सो फोर्थ। वही यहाँ पे जे की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बीच वाला क्या हो गया, मेन ब्रांच हो गया, जो क्यू ब्रांच हमारे पास है। एंड ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाली ओ ब्रांच, ओ ब्रांच। ठीक है, अब इसके ट्रांजिशन हमें पता है, यहाँ पे क्या होंगे, जे की जो ट्रांजिशन है वो क्या हो रहे हैं, जे टू जे के अंदर जा रहे हैं। इसी केस के अंदर ट्रांजिशन हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जे से जे प्लस 2 में जा रहे हैं। और इसके अंदर जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, जे प्लस 2 से जे में आ रहे हैं, मतलब उल्टा हो रहा है इसके अंदर। तो ये इस साइड में आ रहे हैं। तो ये क्या था, इसका स्पेक्ट्रल जो ग्राफ था, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें मिल रही थी उसका ग्राफ है। और किसके केस के अंदर है ये वाला, ये वाला हमारा बेसिकली है स्टोक लाइंस के अंदर। ठीक है, स्टोक लाइंस के अंदर ये वाला हमारा ग्राफ होता है, दिस वन।
अब हम वैसे ही एंटी स्टोक लाइंस के लिए बात कर सकते हैं। इसके इस साइड में एंटी स्टोक लाइंस की जब बात करेंगे तो जो अभी हमारे पास एस लाइन यहाँ मिल रही है वो एस लाइन इस साइड मिलेगी और ओ लाइन हमें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारा सेम होगा इसके लिए। तो ये था हमारा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने स्पेक्ट्रल लाइंस की बात की, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन की हमने यहाँ पे बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एक और चीज, यहाँ पे क्या आती है कि हम क्या कर रहे हैं, बातें ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, क्यू ब्रांच, एस ब्रांच, ओ ब्रांच, ये होती क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अभी उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, बाकी तो सारा सेम है। तो ये आपकी हो गया। और जो ब्रांचेस के हम नाम दे रहे हैं ये सिर्फ हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के केस के अंदर दे रहे हैं, बाकी और किसी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल ब्रांचेस। रोटेशनल ब्रांच, रोटेशनल ब्रांच बेसिकली होता क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इन्हें रमन स्पेक्ट्रा, when a molecule goes under the vibrational transition, vibrational ट्रांजिशन मतलब अगर वो वाइब्रेशन ट्रांजिशन के अंदर जा रहा है तो इट में ऑल्सो चेंज, जो कि हम बात कर रहे हैं, इट्स रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज करेगा तो दिस changes नहीं, this creates fine structure lines, जो कि हमने अभी देखी है ड्रॉ करके, किसके अराउंड, अराउंड द मेन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। जो हमारा मेन ट्रांजिशन हो रहा था कौन सा, म्यू ई बार 1-2xc, उसके अराउंड हमें क्या मिल रही थी, फाइन स्ट्रक्चर हमें लाइंस देखने को मिल रही थी। उस साइड हमें एस ब्रांच, इस साइड हमें क्या मिल रही थी, ओ ब्रांच में मिल रही थी। तो वो चीजें किसमें आती है, हमारे रोटेशनल ब्रांचेज। और जो इन ब्रांचेज को हम नाम देते हैं वो हम इसी बेसिस पे देते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, इनको हम क्लासिफाइड करते हैं, जो ब्रांचेज हमारी पास होती है ये वाली, उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं वो चीजें। तो these branches are classified based on their change in rotational quantum number, quantum number क्या था जे, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। हमने देखा था कि जो ब्रांचेज है क्लासिफाइड, जो क्लास इन ब्रांचों जो क्लासिफाई कर रहे हैं हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, जे के बेसिस पे कर रहे हैं ना। लाइक हम क्या ले रहे हैं, क्यू ब्रांच के अंदर क्या ले रहे हैं कि डेल जे इक्वल टू 0, मतलब जैसे जे में ट्रांजिशन हो रहा है। एस ब्रांच के अंदर हम ले रहे हैं जैसे जे प्लस 2 के अंदर जा रहा है। एंड देन ओ ब्रांच के अंदर क्या ले रहे हैं, जे माइनस 2 से जे ब्रांच के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इनको क्लासिफाइड किस तरीके से करते हैं वो चीज देखते हैं। जैसे कि हम पहले लेते ब्रांच कि किस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं चेंज क्या हो रहा है इसके अंदर, चेंज इन जे।
और इसका मीनिंग देखते हैं रमन में। मीनिंग रमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारी सबसे प्यारी क्यू ब्रांच का। ठीक है, क्यू ब्रांच क्या होता है? क्यू ब्रांच हमारे पास कब आ रहा था? क्यू ब्रांच हमारे पास आ रहा था जब डेल जे इक्वल टू हमारे पास क्या था? जीरो। डेल जे इक्वल टू जीरो मतलब नो चेंज, नो चेंज इन रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, ये तो क्या था फर्स्ट वन के लिए। सेकंड वन हम बात करते हैं ओ ब्रांच की। ओ ब्रांच, और ओ ब्रांच के अंदर जो डेल जे की वैल्यू आ रही थी वो क्या रहती है हमारे पास? -2। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो लूज कर रहा है टू यूनिट्स ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, या फिर आप इस केस के अंदर ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो ओ ब्रांच है वो गेन कर रहा है। सॉरी, ओ ब्रांच के अंदर मॉलिक्यूल लूज 2 यूनिट्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी। वाइब्रेशन एनर्जी तो वो ले रहा है, बट जो रोटेशनल एनर्जी वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है ओ ब्रांच के अंदर। कैसे? हमने ये देखा था कि जब ओ ब्रांच में हम बात कर रहे हैं, ओ ब्रांच के अंदर क्या कर रहा है? +-2 म्यू की तो वैल्यू जस्ट सारा सेम चल रही है हमारे पास। ठीक है, वहां से क्या कर रहा है? जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो लूज कर रहा है, तभी तो स्टोक लाइंस के अंदर जा रहा है ओ ब्रांच में। ठीक है, बट डेल जे इक्वल टू -2 ये क्या आ रहा था हमारे पास? स्टोक लाइंस के अंदर तो आ रहा था हमारे पास जो यहाँ पे ओ ब्रांच का जो वाइब्रेशनल कंपोनेंट था, बट इसकी वजह से क्या होता है? वो थोड़ा स्लाइटली इधर होता है, मतलब जो रोटेशनल एनर्जी है वो थोड़ा और लूज ना, मतलब लेके ना करके वो लूज कर रहा है उसको। ठीक है, कितना लूज कर रहा है? -2 का लूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं molecule loses 2 unit of rotational energy बोल सकते हैं इसको, but gain vibrational energy। ठीक है, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी तो गेन करेगा, रोटेशनल एनर्जी लूज करेगा वो। ठीक है, किसके अंदर? ओ ब्रांच के अंदर। एंड द थर्ड वन इज एस ब्रांच। ठीक है, एस ब्रांच कहां पे आ रहा था हमारा? डेल जे इक्वल टू +2। इसके अंदर क्या कर रहा था कि वो ओवरऑल जो एनर्जी थी हमारे पास, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों के अंदर क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल गेन कर रहा है उसको। ठीक है, कोई भी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, यहां से भी गेन कर रहा है और वाइब्रेशनल से भी वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इस केस के अंदर हम लिख सकते हैं, और ये हम किस पे बात कर रहे हैं? स्टोक लाइंस के केस के अंदर मॉलिक्यूल गेन्स 2 यूनिट ऑफ रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स गेन्स 2 यूनिट ऑफ रोटेशनल एनर्जी एज वेल एज वाइब्रेशनल एनर्जी स्टिल इंक्रीज। मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर तो चेंज हो रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा है? वो रोटेशनल एनर्जी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? स्टोक लाइंस के अंदर आगे जा रहा है फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी थी उसके थ्रू। ठीक है, तो इस क्लास में हमने बात किया रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशनल, फिर हमने बात किया ब्रांचेस क्या होती है, ब्रांचेस के बारे में। तो एक ओवरव्यू हम क्या देख के चलते हैं, जब हमने रमन स्पेक्ट्रा शुरू किया तो रमन स्पेक्ट्रा के अंदर बेसिकली क्या होता है? रमन स्पेक्ट्रा ने उसने अलग दिया कि जब कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट कौन सी ली उसने? मोनोक्रोमेटिक लाइट ली। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में उसने क्या बोला कि लाइट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? सीधा स्कैटर्ड होके चले जा रहे हैं सेम एनर्जी लेके। बस उसने क्या बोला कि जब हम ऐसा ही प्रोसेस कर रहे हैं तो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो क्या कर रहा है? इलास्टिक स्कैटरिंग ना करके इनइलास्टिक स्कैटरिंग कर रहा है। तो रमन जी ने क्या किया? 1928 में सीवी रमन ने यही एक्सपेरिमेंट करा इनइलास्टिक स्कैटरिंग के ऊपर। उन्होंने देखा कि स्कैटरिंग के सॉरी इलास्टिक के थ्रू तो जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या मानते हैं? रेले लाइंस देते हैं, रेले फ्रीक्वेंसी या रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, जिसमें इलास्टिक स्कैटरिंग की बात होती है। उसने क्या बोला? इनइलास्टिक में जाते हैं, इनइलास्टिक में वो जब जा रहे हैं
तो क्या कर रहे हैं, जो फंडामेंटल हमारी फ्रीक्वेंसी से जिससे लाइट आ रही है, जिससे हिट कर रही है उसे मॉलिक्यूल्स को, उससे या तो कम फ्रीक्वेंसी के होंगे या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसी के बारे में स्टडी शुरू किया, कम एनर्जी या फिर ज्यादा। फिर उन्होंने बोला कि जो कम फ्रीक्वेंसी के जो मॉलिक्यूल्स या कम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट वेव्स हमारे पास आ रही थी वो स्कैटर्ड होके जा रही थी, तो उस केस को उन्होंने नाम दिया स्टोक लेंस, जिसमें उसने बोला कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ एनर्जी गेन करता है एंड देन जो बची हुई कुछ होती है वो उसको स्कैटर्ड कर देता है, उसको हमने रखा स्टोक लेंस के अंदर। फिर आता है एंटी स्टोक लेंस के अंदर, उसमें क्या बोला कि जब इंसिडेंट लाइट हमारे पास आ रही है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, उसको थोड़ी एनर्जी अपनी तरफ से देता है एंड देन उसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके वो हायर फ्रीक्वेंसी पे उसको स्कैटर्ड कर देता है। दो केस हमने यहाँ पे पढ़े इसके, रमन के बारे में, स्टोक लेंस एंड एंटी स्टोक लेंस। फिर हमने बात की यहाँ पे अलग अलग, एक रोटेशनल के लिए एंड देन वाइब्रेशन के लिए, कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या है और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ये बेसिकली उसने किसमें बताया था हमें, डायटोमिक होमोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि हमें आईआर या फिर माइक्रोवेव रीजन के अंदर नहीं क्लियरली हमें देखने को मिल रहे थे। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। रोटेशनल में उन्होंने क्या बताया, रोटेशनल में उसने सेम बताया, एनर्जी की वैल्यू जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी होती है क्या होती है, बी जे जे प्लस वन, जहां पे जे होती है हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड बी क्या होता है हमारे पास, बी हमारे पास होता है रोटेशनल कांस्टेंट जो आता है। ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करके उन्होंने वहां से क्या निकाला, स्टोक लेंस एंड एंटी स्टोक लेंस का एक पैराग्राफ निकाला कि कैसे होते हैं, उनका एक स्पेक्ट्रल लेंस हमें देखने को मिली वहां पे। फिर उसने बात की वाइब्रेशनल के लिए। वाइब्रेशनल में उन्होंने बोला कि जब कोई मॉलिक्यूल्स के ऊपर हिट करता है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करने लग जाता है उस वाइब्रेशन की वजह से। अब जो वाइब्रेशन होगा उसने ये बताया था कि वो वाइब्रेशन जो होता है वो हार्मोनिक ना होके एनहार्मोनिक होता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर वे में ना वो वेव उसकी बन के एनहार्मोनिक होता है इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, इमेजिनरी में आइडल में हम कुछ भी मान सकते हैं, आइडल केस लेके चलते हैं जब हम क्वांटम की बात करते हैं हार्मोनिक में, बट इन रियल जब हम चलते हैं तो वहां पे होता है एनहार्मोनिक। एनहार्मोनिक के केस के अंदर उन्होंने अपना एक पोटेंशियल दिया एनहार्मोनिक के लिए, जो हम बोलते हैं मोर्से पोटेंशियल। फिर उस मोर्से पोटेंशियल से उन्होंने क्या निकाला, एनर्जी निकाली। एनर्जी क्या होगी, म्यू प्लस वन बाई टू म्यू ई बार प्लस माइनस में म्यू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर एक्सी म्यू ई बार, जहां पे म्यू क्या थी हमारे पास नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी थी, एक्सी क्या था एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट एंड म्यू क्या था हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। यहां से उन्होंने क्या दिया, वाइब्रेशन के थ्रू उन्होंने समझाया कि कैसे हमें स्टोक लेंस और एंटी स्टोक लेंस मिल रही है, दैट मीन कैसे इनइलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी हाई जा रही है या फिर लो हो रही है। ठीक है, उस चीज को उन्होंने समझाया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जब हमने दोनों को अलग अलग देखा तो ठीक है दोनों कैसे आ रहे हैं, बट अगर हम दोनों का एक साथ स्पेक्ट्रल लेंस ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है। फिर उन्होंने बोला रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो दोनों एनर्जी हमें मिल रही थी, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन, दोनों को कंबाइन किया एंड देन फिर उन्होंने अपनी स्पेक्ट्रल लेंस दी, जहां पे हमारे पास तीन ब्रांचेज में हमने इसको समझा, स्टोक लेंस को तीन ब्रांचेज में एंड एंटी स्टोक लेंस को तीन ब्रांचेज में। कौन कौन से तीन ब्रांचेज थे हमारे पास, क्यू ब्रांच, ओ ब्रांच एंड एस ब्रांच। क्यू ब्रांच के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो सिलेक्शन रूल हम रमन के अंदर लेके चल रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, रोटेशन के अंदर उन्होंने सिलेक्शन रूल दिया डेल जे दैट मीन जो जे की वैल्यू में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या लिया उन्होंने, जीरो या फिर प्लस माइनस टू के गैप में वो ट्रांजिशन हो रहा है। ऐसे वाइब्रेशन के केस के अंदर उन्होंने क्या लिया कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो प्लस माइनस वन के वे में हो रहा है, और उसमें भी उन्होंने क्या लिया, जीरो टू वन वाला ट्रांजिशन लिया फॉर स्टोक लेंस एंड वन टू जीरो वाले लेंगे हम फॉर एंटी स्टोक लेंस। ठीक है, तीन ब्रांचेज हम यहाँ पे आई जब हमने दोनों को कंबाइन किया, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन के केस के अंदर तो जीरो टू वन था, बट रोटेशन के केस के अंदर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, प्लस माइनस टू आ रहा था। तीनों को इन्होंने अलग अलग केस लेके किया। फर्स्ट केस में डेल जे इक्वल टू जीरो जब लिया, उसको क्या दिया इसने नाम, क्यू ब्रांच, जहां पे हमें क्या देखने को मिला कि जो रोटेशन एनर्जी है वो हमें चेंज नहीं हो रही है, ओवरऑल हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की जो रोटेशन एनर्जी वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वाइब्रेशन एनर्जी चेंज हो रही है। फिर उन्होंने किया डेल जे इक्वल टू प्लस टू, जिसमें उसने देखा कि जो रोटेशन एनर्जी है वो भी हमारे पास चेंज हो रही है एंड देन दो वाइब्रेशन एनर्जी वो भी चेंज हो रही है, दैट मीन जो मॉलिक्यूल है वो गेन कर रहा है एनर्जी एंड देन फिर लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर उसको इमिट कर रहा है, स्कैटर्ड जो लाइट है। फिर उसके बाद देखा हमने ओ ब्रांच, जिसमें हमने देखा डेल जे इक्वल टू माइनस टू, जिसमें क्या कर रहा है कि जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो तो हमारी क्या हो रही है, गेन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट जो रोटेशन एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इन दैट केस और किसके डिक्रीज हो रही है, माइनस टू के गैप में, ओ ब्रांच में माइनस टू यूनिट ऑफ रोटेशनल एनर्जी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हमारे यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म। फिर हम इसमें एक चीज और हमने देखा था यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के बारे में, कैसे क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें ये रमन स्पेक्ट्रा के बारे में समझाया गया मैथमेटिकल वे के अंदर कि लाइक जो
फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी की जो मेन फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है उसी की ना स्कैटर्ड होके कम या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, वो चीजें वहां पे हमें सीखने हुए क्लासिकल के अंदर। बस क्लासिकल के अंदर जो एक कमी दी थी वो कमी क्या थी, इंटेंसिटी की। लाइक इंटेंसिटी उसको डिफाइन नहीं कर पाया था, जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन्स में देखी ना कि किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है किसी की कम है, उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाया। वो चीज हम डिफाइन करने के लिए आते हैं हमारे पास क्वांटम थ्योरी, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो क्वांटम थ्योरी में वो इंटेंसिटी का रिलेशन बताता है एनर्जी के साथ, कि एनर्जी का और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से हमें ये सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स इस तरीके से मिल रही है। फिर एनर्जी और स्पेक्ट्रल लाइन्स का तो बताता है हमें, एनर्जी और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उनका भी हमारे पास रिलेशन है, ये बताता है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी के अंदर, वहां से हमारे पास इंटेंसिटी आती है। तो इसी के साथ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर रमन स्पेक्ट्रम जो इसकी स्कैटरिंग थी उसका डी एंड होता है, और ये अपना पूरी थ्योरी, अपना पूरी थ्योरी इस तरीके से ये समझा पाता है हमें। ठीक है, तो ये सारा था हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा के अंदर, और आपको आई थिंक अब तक पूरा का पूरा ये ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियो में वो डाउट्स पहले क्लियर करूं, फिर हम आगे अपने नए टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, एंड एक और चीज जो मेरा अनाउंसमेंट है, अभी हमारा रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है जेस्ट एग्जाम 2025 का। ठीक है, तो जेस्ट एग्जाम 2025 का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा है कि लाइक जो हमारी एएमपी की सीरीज चल रही है, एएमपी की सीरीज के साथ साथ मैंने सोचा है कि जो जेस्ट हमारा अगले मंथ है 22 जून को, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आऊं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो रहे हैं हर ईयर में। ठीक है, एंड उसके साथ ही कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं जेस्ट 2025 के अंदर। तो मैं लाने जा रहा हूं आपके लिए एक नई सीरीज जो कि हमारी होगी जेस्ट 2025 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम लेके आ रहे हैं एक नई सीरीज, इसी के पैरेलल में चलेगी, जिसमें हम बात करेंगे कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जेस्ट के, जो कि इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आते हैं। उन क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में देख के लगता है वो लेंथी है, बट जब हम एक्चुअल में उनको सोल्व करते हैं तो बहुत इजी सॉल्यूशन उनके होते हैं। वो सारी चीजें हम लेके आएंगे आपके लिए। हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, सोर्स के थ्रू भी हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हमें एग्जाम्स की रिगार्डिंग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो। एक महीना हमारे पास है, इनफ होता है एक महीना अच्छे से, अगर आप अभी से लग रहे हो प्रिपरेशन के लिए, जेस्ट के लिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। मिलते हैं, एएमपी में तो मिल ही रहे हैं, इसके साथ हम आपकी बात मिलेंगे हम आपके साथ अब जेस्ट 2025 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।